नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र यानी आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, शिल्प कला के रूप हैं। ऑप्शन ए चर्म शिल्प, ऑप्शन बी धातु शिल्प, ऑप्शन सी काष्ठ शिल्प, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिल्प कला उसे कहते हैं जिसमें शिल्पकार अपने हाथों के द्वारा रेशा एवं कालीन शिल्प, चर्म शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प कला की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए निश्चित रूप और आकार देना, ऑप्शन बी शिल्प में स्थिरता का गुण, ऑप्शन सी शिल्प की एक निश्चित शैली होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिल्प है। ऑप्शन ए एक कला, ऑप्शन बी एक विज्ञान, ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों। शिल्प कला की शिक्षा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपयोगी। शिल्प कला का प्रमाण मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व। शिल्प समुदाय की गतिविधियों व उनकी सक्रियता का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को भारतीय संस्कृति का परिचय देना, ऑप्शन बी छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी छात्रों में सौंदर्यात्मक दृष्टि को विकसित करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह शिल्प का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कताई बुनाई का कार्य। अगला प्रश्न है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुरादाबाद। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहांपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी भदोही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खुर्जा। बुलंदशहर के खुर्जा में राजा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से पारंपरिक मिट्टी के बर्तन का निर्माण चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, पत्थरों पर नक्काशी परंपरागत शिल्प है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर का। अगला प्रश्न है, सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हस्तकला महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धन कमाने के लिए, ऑप्शन बी संस्कृति की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नंबर 1, अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख भवन निर्माण। हुमायूं का मकबरा, आगरे का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी आदि हैं। नंबर 2, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा स्थापत्य कला का एक भव्य तथा आश्चर्यजनक उदाहरण है। शिल्प कला की शिक्षा उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षमता के विकास के लिए, ऑप्शन बी जीवन निर्वाह के साधन एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में रंगाई और छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन काल। किस शताब्दी तक यूरोप में ठप्पा छपाई का प्रचलन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं शताब्दी। भांत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठप्पा। अगला प्रश्न है, किस प्रयोग से सुंदर चित्रकारी बनाई जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धागा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फैब्रिक। शिल्प का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रचना विधि से। खुर्जा मृदभांड मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन, मजबूत और घरेलू सामान के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन सा राज्य मोजादिस या लुट्टी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूतों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कहाँ पर मनोती कला प्रसिद्ध है जो कि ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री से सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। ढोकरा ढलाई जो कि पीतल के आभूषणों के लिए प्रयुक्त होती है, कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में क्या अंतर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय लकड़ी। अगला प्रश्न है, यह कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है और इसमें सफ़ेद धागे का उपयोग किया जाता है। फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए उस कढ़ाई का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकनकारी। अगला प्रश्न, उस कला का नाम बताएं जो कि चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों द्वारा उपयोग की जाती है, जिससे चांदी का महीन काम भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिग्री कला। काले मृदभांड मिट्टी के बर्तन जिसमें शीशे के आवरण में विशेष काला रंग होता है का उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। शिल्प कला का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदभांड, ऑप्शन बी जूता, ऑप्शन सी मूर्तियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन हस्तशिल्प की विशेषता कौन सी नहीं थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भड़ोच में निर्मित वस्त्र बसेज नाम से सुप्रसिद्ध थे। मौर्य काल में छोम नामक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशमी वस्त्र। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उरैमूर से खिलौना रंगने का पात्र प्राप्त हुआ है। उरैमूर से खिलौना रंगने का पात्र प्राप्त हुआ है, यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वस्त्र विदेशों में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केलिको। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी में किस मुगल कालीन शिल्प का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलयान निर्माण। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेरी साड़ियों का निर्माण केरल में होता है। अगला प्रश्न है, पट्ट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडा कसीदाकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मीनाकारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका प्रमुख केंद्र जोधपुर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों। नंबर 1, बिहार में सुजनी एक हस्तशिल्प है। नंबर 2, फुलकारी का कार्य पंजाब में किया जाता है। नंबर 3, चंपा सिल्क साड़ियाँ पश्चिम बंगाल में तैयार की जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार की शिल्प किस राज्य की परंपरा है? पुथुक्कुली साल तमिलनाडु। नंबर 2, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र। नंबर 3, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, पुथुक्कुली साल तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मूर्त कला में आधार किन्हें माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाषाण और पत्थर। अगला प्रश्न है, फुलकारी परंपरागत शिल्प है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच की चूड़ियों एवं कांच की सामग्री है। मणिपुर की इम्फाल घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काउना शिल्प। राजस्थान प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर के कार्य के लिए। काष्ठ शिल्प में मुख्य भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी की। शिल्प उत्पाद उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए घर के लिए, ऑप्शन बी विद्यालय के लिए, ऑप्शन सी कार्यालयों के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के समस्त मूर्त शिल्प किस देवता से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव। चिनकोला किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छापा कला से। फ्यूजन कला क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कई कलाओं का मिश्रण। कोलाज पद्धति का जन्म कब से माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 से। कलश किसका प्रतीक माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुख एवं समृद्धि का। अब्बास बाटली वाला किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े की छपाई की टाई एवं डाई कला के संबंध में सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकत केरल। निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1, केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा राज्य मोजड़ी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल चंदन की लकड़ी। कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भद्राचलम। नंबर 2, चंदेरी। नंबर 3, कांचीपुरम। नंबर 4, करनाल। उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, यानी चंदेरी और कांचीपुरम साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक उपदर्शन की स्थिति प्रदान की गई? नंबर 1 पैठणी साड़ियाँ, नंबर 2 कुथमपुल्ली साड़ियाँ, नंबर 3 कोवई कोरा काटन, नंबर 4 किन्नौरी शाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, ढोकरा क्या है? नंबर 1 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प का एक प्रकार है, नंबर 2 इसमें द्रवी मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, नंबर 3 यह कला बस्तर के भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकृत है, नंबर 4 इस कला में बर्तन, मूर्तियों, ज्वेलरी पर सोने की कढ़ाई चढ़ाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफ़ी लामफी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। महाबलीपुरम में पल्लवकालीन 5 चट्टानी रथों में से सबसे बड़ा रथ किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मराज। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपचंद बहमन। अगला प्रश्न है, कला की पहली छाप हरियाणा के किस स्थान पर मिली है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसवाल। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, विष्णु के 5वें अवतार को अवतार रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वामन। अगला प्रश्न है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वारली। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिसी। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपुरा। सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी ओणम। अगला प्रश्न है, बाउल परंपरा के से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हुमा का गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना। नोट, सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तभी से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सिखों के नए साल की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।